कोविड के समय में जो वैकेंसीज़ नहीं आई हैं, तो उस समय जो हमारे युवा साथी घर पे बैठे रह गए, तैयारी कर रहे थे, उनके लिए एज बाउंडेशन बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या थी। और इस मुद्दे पे हमारे युवा साथी गए थे जनता दरबार में लालूपुर, और उन्होंने सदर विधायक जी को बताया और उन्होंने इस मुद्दे की अहमियत को समझा, युवाओं के असली दर्द को समझा। ये तो फ़ायदा बहुत बड़ी चीज़ है और एक शिक्षित व्यक्ति की बात समझ सकता है। जैसा कि मैं अभी लालूपुर में, जैसा कि दीदी ने हमको बताया कि बात भी हमारी हुई, कांटेक्ट भी हुआ, तो वहाँ पर गए। जिस हिसाब से मैंने बताया उस चीज़ को, और उस चीज़ को तुरंत उन्होंने त्वरित, जिस तरह उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया, वहाँ पर त्वरित कार्रवाई का जो है आश्वासन दिया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की परिभाषा की बात की जाए तो जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए कार्य करना होता है। आपको बता दें, आज इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं। इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वर्तमान में सदर विधायक अदिति सिंह इसी चीज को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। अभी हाल ही में सदर विधायक अदिति सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किसी एक विषय पर मुलाकात की। वो विषय काफी हद तक रायबरेली के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। ये तस्वीरें आप पीछे देख पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर पुलिस विभाग से जुड़े हुए कई अन्य इकाइयों की तैयारियां करने वाले जो भी यहाँ पे लोग हैं, वो लोग इस चीज की तैयारी करते हैं और उनका उद्देश्य ये होता है कि पुलिस विभाग से जुड़े, वो चाहे पीएसी हो, चाहे अन्य इकाइयां रही हों, उनमें जुड़ने के लिए पूरी तैयारी करना और उससे जुड़ना। हमारे साथ यहाँ पे कोच हैं और यहाँ पे जो फिजिकल की ट्रेनिंग कराते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनकी इच्छा है कि वो यूपीपी या अन्य इकाइयों से जुड़ें। तो उसको लेकर किस प्रकार से वो सहयोग, किस प्रकार से वो मेहनत करते हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले मुख्य मुद्दा ये है कि सदर विधायक अदिति सिंह ने आखिरकार वो प्रस्ताव किसके कहने पर रखा। तो आपको ये बताता हूं कि इन लोगों द्वारा मांग की गई थी सदर विधायक अदिति सिंह के पास जाकर कि सरकार से इस प्रकार मांग की जाए कि पुलिस भर्तियां या अन्य भर्तियों में जो उम्र, जो समय है, समय सीमा उम्र की, उसको बढ़ाया जाए। तो आइए चलते सीधे बातचीत करने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार क्या चीज थी, पूरी चीजों पर प्रकाश डालेंगे हम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शुभम पटेल है। मैं शिवाजी डिफेंस एकेडमी का कोच हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोरोना काल में 3 साल लगभग वैकेंसियां आई नहीं हैं, तो बच्चे ओवर एज हो गए हैं। जैसे इस बार हमारे पास यूपीपी फिजिकल क्वालिफाई करके लगभग 100 बच्चे आए थे, जिसमें से 40 सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और कई बच्चे ऐसे जिनकी आखिरी वैकेंसी थी। तो वो चाहते थे कि जो उम्र की मांग की गई, उम्र का तो वो चाहते थे कि अगर उम्र में छूट मिल जाए तो एक आधी वैकेंसी और देख सकते थे। तो यही काम जो अदिति सिंह हमारी सदर विधायिका जी हैं, और हम लोगों के कहने पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है इसी के विषय में। इसमें किस चीज़ का जिक्र है? इसमें ये जिक्र है कि यूपीपी हो गया है और पीएससी हो गया है, इनमें 3 साल के बच्चों को छूट दी जाए। 3 साल की छूट जी। उससे कितना फायदा होगा, क्या लगता है? उससे ये फायदा होगा जो बच्चे इस बार वैकेंसी नहीं देख पाए हैं या फिर इसमें ओवर एज हो रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करें। क्या नाम? मैं शोभित सिंह राठौर, फिजिकल टीचर गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर में। इसमें क्या लग रहा है अभी जो मांग की गई है, जो प्रस्ताव? देखिए, मैं एक बार भैया कल मैं जब ये न्यूज़ देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद उस स्तर से जो है गुजरा हूँ, देख रहा हूँ कि वैकेंसियाँ, कभी कोरोना आया, कुछ ऐसी भयावह स्थिति देश में बनी जिनके कारण सरकार भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहा कि वैकेंसियाँ नहीं आ पाई। लेकिन हमारे साथ जो लगातार जो बच्चे जुड़े हुए थे उसमें, जैसे भी हमारे शुभम पटेल भैया ने बताया, जो लगातार कोचिंग करा रहे हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे जो ओवर एज हो गए, लगातार तैयारी कर रहे थे लेकिन उम्र उनकी ओवर हो गई। तो वो लोग चाह रहे हैं कि हमको भी एक बार मौका मिले। हम 3-4 मिलना चाहिए, उनको मौका मिलना भी चाहिए। 3-4 साल से लगातार लगे हुए हैं, पता चला वैकेंसी ना आने की वजह से ओवर एज हो रहे हैं। तो एक बार अगर ये प्रस्ताव जो रखा गया है, मैं एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा अपनी विधायिका जी को, और बहुत ही एक अच्छा कदम, क्योंकि मैं तो खुद उस स्तर से गुजरा हूँ, देखा हूँ कि नहीं, पता चला तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आई या बहुत सारे ऐसी समस्याएं आई, लेकिन ये जो कदम उठाकर इस पर प्रस्ताव पारित होता है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और इतने सारे युवा यहाँ पर आसपास में दिख रहे हैं और इनके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है? आयुष कुमार त्रिवेदी। आयुष, क्या लग रहा है जो मांग की गई है, कितना जायज़ है, उससे कितना फायदा मिलेगा आपको? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी विधायिका जी का। ये हमें गर्व होता है कि सदर विधायिका जी ने युवाओं के भविष्य के बारे में सोचा, उनकी भावनाओं को समझा, इसलिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और 3 साल के छूट के बाद कई युवाओं में जोश भी होगा, जिसके पिछली भर्तियों में जो ओवर एज हो गए हैं वो परीक्षा नहीं दे पाए हैं, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि कोविड काल के कारण जो है बहुत लोग ओवर एज हुए हैं, जिससे सभी को जो है जोश की प्रतिपूर्ति होगी और सभी लोग आगे बढ़ेंगे। युवाओं के बारे में ध्यान दिया है, यही प्रार्थना करते हैं कि आगे सब बढ़िया है। ये कुछ यहाँ पे छात्र हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है? विद्यांश पटेल। कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे? अभी हम 2 साल से कर रहे हैं। क्या बनना है?
अभी तो सिविल में जाना है। अभी वर्तमान में आरपीएफ एसआई के फिजिकल लगा वही कर रहे हैं। वही कर। हाँ, तो क्या लग रहा है जो मांग की गई है वो कितना जायज़ है? नहीं जायज़ तो है, क्योंकि पिछले प्री कोविड के बाद एक वैकेंसी वो बड़ी आई है और उसमें सिविल की वैकेंसी थी। लेकिन जो बच्चे पीएससी में जाना चाहते हैं, जेल वार्डन में जाना चाहते हैं, या फिर कुछ बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी वैकेंसी होती है कि समन विभाग में वो जाना चाहते हैं, तो उनके लिए इसमें वैकेंसी नहीं थी। ये जो वैकेंसी थी वो सिविल की थी। अगर दोबारा वैकेंसी आती है, एज छूट नहीं मिलती है, तो जो बच्चे सिविल में वो जो बच्चे पीएससी में जाना चाहते थे उनको मौका नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिविल नहीं ज्वाइन करना चाहते, पीएससी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन इस बार छूट नहीं मिलेगी तो वो बाहर हो जाएंगे। ऐसे लाखों बच्चों को फायदा मिलेगा। और जो इस बार रह गए हैं 60,000 में, वो भी थोड़ा प्रोत्साहित होंगे, थोड़ी मेहनत कर लेंगे, उनका भी आगे हो जाएगा। मुद्दा ये किसी विधानसभा क्षेत्र का नहीं है भैया, मुद्दा ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश का है। कोविड के समय में जो वैकेंसीज नहीं आई हैं, तो उस समय जो हमारे युवा साथी घर पे बैठे रह गए, तैयारी कर रहे थे, उनके लिए एज बाउंडेशन बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या थी। और इस मुद्दे पे हमारे युवा साथी गए थे जनता दरबार में लालूपुर, और उन्होंने सदर विधायक जी को बताया और उन्होंने इस मुद्दे की अहमियत को समझा, युवाओं के असली दर्द को समझा। क्योंकि अगर वो ना समझती तो विदिन 4 डेज के अंदर वो सूबे के मुखिया से मिलने न जाती। वो सारे काम पेंडिंग रख कर वो गए और मुख्यमंत्री से समय लेकर युवाओं की आवाज़, युवाओं की बातों को मुख्यमंत्री जी के पास रखा। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के युवा आज सदर विधायक अत्ते सिंह जी के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि इन्होंने इतना जनहित और युवाओं के हित का मुद्दा रखा। आप समझिए कि जो भी वैकेंसीज आ रही हैं, हमारे कई साथी ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। अगर इसमें छूट मिल गई तो युवाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत ही अहम मुद्दा होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय सदर विधायक जी का और सभी युवा साथियों की तरफ से बहुत बहुत उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे युवा साथियों के आवाज़ पे से साथ आवाज़ मिलाते हुए मुख्यमंत्री जी तक हमारी मांगें पहुंचाई। हमें भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इस बात को मानेंगे और इस मांग को पूरा करेंगे। धन्यवाद। अनिराज मिश्रा। अनिल, क्या लग रहा है जो अभी बात रखी गई है उससे कितना फ़ायदा मिलेगा बच्चों को? ये तो फ़ायदा बहुत बड़ी चीज़ है, और एक शिक्षित व्यक्ति की बात समझ सकता है। जैसा कि मैं अभी लालूपुर में, जैसा कि दीदी ने हमको बताया कि बात भी हमारी हुई, कांटेक्ट भी हुआ, तो वहाँ पर गए, जिस हिसाब से मैंने बताया उस चीज़ को, और उस चीज़ को तुरंत उन्होंने त्वरित, जिस तरह उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया, वहाँ पर त्वरित कार्रवाई का जो है आश्वासन दिया है। तो ये तो काफ़ी अच्छा पल है। अगर ये होता है तो सारे युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। मिलेगा फायदा? बिल्कुल। माननीय महाराज जी ने भी आश्वासन दिया है, कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से यही कामना है कि इस पर जो है विशेष ध्यान रखें।